नेपाल वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। बाकी ये जीवन ढाना तो हमार बात सुनते नहीं थे। छोटकी अपना देने रख लेनू तब ही गोढ़िया के समझ में आई। बाप रे बाप, ससुरों के 1100, ससुरियों के 1100, मतलब एक महीना के 2200 रुपया मिली। इके कर होई छोटा की के न मिली। छोटकी बूढ़ा बुढ़िया के राख ली तो सब पैसा के कर होई, सब छोटा के न होई। ई बकलवा से कुछ ना होई, हमारे दोनों के फुसलावे के पड़ी। कोहन की लड़ाई झगड़ा के करा घर में ना होखेला तो का बेटा पतोहिया छूट जाला। अम्मा जी, ए अम्मा जी, सुनो तनी, केने बनी जी? कौन दिया रे? बात चिचिलाती है। हम है अम्मा जी, नेसिया के माई। का कहता रे? कोहनी हनु अम्मा जी, चली खाली सेवई पूरी बनैले बनी। चली हमारे दे रहो, हम अपन नाती पोता देखम। हम बाजार लगा दे, हमारे नाम अंजलिया। हाय देखो, इकने के काल होइले, बूढ़ा बूढ़ी जेने तेने देखा है चलत रहन तो केहू ना बुझत रहे। इंसिना भाई घर तो तो चलली आजा। अम्मा जी हमरा देने चली, अम्मा जी हमरा देने चली। जा सो चली अम्मा जी से होया सेरा जाई। छोड़ी कर बात, एकरा मुहे के लगी। चली बाबूजी रोगो चली, ई लड़की ही यहाँ से चल। तू कौन दोस्त ढोल से? तोहनी दोनों, हमनी दोनों बेका के हेरा में मौत रसो। हमनी दोनों बेका अलगे रही जा, अलग रह जा। हमनी के केहू के काम नहीं थे। ना दादा ना, हम दोनों के तेरा मेरा खूब जनता ने बचिया। हम साथ ना रहो, एही खातिर हमें कि उल्टा हमार कोटा के ठाउर गेहूं हड़प ले भूषण, हमारे खोई भूषण अगह भूषण सब कैसे की बुढ़ावा बुढ़िया के रखले बानी सेवा करतानी। ना 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 ए अम्मा जी, हमें करा लेखा ना होई। जतना और पेंशन मिली कुल जितौरा बैंक में जमा कर दे। गोटा के चाउर गहूं बेच के उहो जमा कर दे। हम लालची ना होई, चली हमरा देने रहम। हमरा कुछ ना चाहिए, चली सेवा पानी करम, हमरा कुछ ना चाहिए। अरे दादा हो दादा, तोहनी के खेला, अरे तोहनी के खेला हो देखले बानी। अपने दाल भात दूगो तरकारी खिचल सन, हमरा मोलो दुलम रहेला। सब याद बा हमरा बाबू बा। अरे दादा हो दादा, आज 1100 मिलता। हमनी दोनों बूढ़ा बूढ़ी की कहो चलो तारू सन आगे पीछे लटको ना गइलो सन होने। अरे जा सन होने। जय हो जितावे के काली माई, हमनी दोनों बेकट के आशा ही बनौले रहिया। मैं कलयुग हूँ, मेरा आगमन हो चुका है। मैं जिसे चाहूं राजा बना दूं, मैं जिसे चाहूं रंग बना दूं। मेरे प्रभाव से कोई नहीं बच पाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देवा सर्वकार्येषु
जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल से माता दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर इस संसार को पाप से मुक्त किया। और दूसरी ओर उसी समय त्रेता युग से प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर सनातन धर्म का प्रतिनिधि दशहरा या नवरात्र के नाम से मनाते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन रावण का दहन कर संसार को बतलाते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के आगे हार ही जाती है। आइए हम सब माता के चरणों में एवं प्रभु श्री राम की तुम हर साल रावण को क्यों जलाते हो? क्योंकि तुम जानते हो रावण कभी मरता नहीं है। मैं हूं रावण, रावण हूं मैं परम शिव भक्त रावण, जिसके नाम मात्र से तीनों लोग थर थर कांपने लगता है। मैं वो रावण हूं, शिव सहित पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था। मैं कभी मरता नहीं, क्योंकि मैं रावण हूं, रावण। मैं आज भी जीवित हूं, तुम्हारे अंदर छल और कपट बनकर, पाप बनकर। और मैं जब तक जीवित हूं तुम्हारे अंदर रहूंगा। इस संसार में भक्ति और शांति आने नहीं दूंगा। पाप का राज होगा, सिर्फ पाप का राज होगा। जैसे रोज आवे तो तेरे सुनी के, जैसे रोज आवे तो तेरे सुनी के। दरबार से नारायण नारायण, कितना मनमोहक दृश्य है। अपने पुत्र को प्यार करती माता। नारायण नारायण। अगर कहीं सुख है धरती पर तो माँ के चरणों में है। नारायण नारायण। और कहीं शांति है तो माँ की गोद में है। माँ के गोद में सर रखने के बाद मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय यहीं थम गया हो। नारायण नारायण। सुकून। अब वो समय गया जब चारों ओर सत्य भक्ति का राज था। जो बच्चा अपनी माँ के गोद में खेलने का स्वप्न देख रहा है, कहीं वही माता अपने बच्चों को पेट में ही न मार दे। जिस बच्चे को
उसकी माता अपने सीने से लगाए बैठी है। कहीं बुढ़ापे में वही बच्चा अपने माँ बाप के सीने पर लात न मार दे। हर किसी का समय आता है, लेकिन पाप का युग आया है, कलयुग आया है। हाँ हाँ, कलयुग आया है। तुम सभी एक एक मानव से मैं पाप करवाऊंगा, भाई को भाई से लड़वाऊंगा, दुनिया को मतलबी बनाऊंगा, तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारी सुंदर दुनिया को पाप की नगरी बनाऊंगा। ऐसी माया रचूंगा कि भगवान के सामने तुम सिर झुकाते हो, उसी पर संदेह करोगे कि भगवान होते भी हैं या नहीं। औरत, तू किसका गुणगान कर रही है? वो तो एक पत्थर की मूर्ति है। नहीं नहीं, कौन हो तुम? मैं नवरात्र का पूजन के लिए बाजार जा रही हूँ सामान लेने। ठहरो, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? इस संसार में देवी देवता अथवा भगवान नहीं होते। समझी मूर्ख स्त्री, अगर होते हैं तो उसका प्रमाण दो, अन्यथा अभी तुम्हारी लीला यही समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं, हे प्रभु। नारायण नारायण, हे प्रभु, हे नारायण। जिस संसार को आपने गीता का ज्ञान दिया, आपने उसी से मुंह मोड़ लिया। नारायण नारायण। जिस संसार के कण कण के कोटि कोटि में देवी देवता वास करते हैं, आज उसी संसार में ईश्वर का प्रमाण मांगा जा रहा है। नारायण नारायण। अब तो समय आ गया है प्रभु आपके प्रकट होने का, और इस चिंता का निवारण करे प्रभु। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। नारायण 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 नारायण। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ऋषि नारद, ये कलयुग का प्रकोप है। यहाँ राम और रावण, पुण्य एवं पाप दोनों मौजूद है। केवल अपने अच्छे बुरे कर्म से सृष्टि बनाते हैं और पाप करते हैं। नारायण नारायण। परंतु प्रभु, बढ़ते पाप के युग में जो सच्चे लोग हैं, उनका क्या होगा? नारायण नारायण। ऋषि नारद, कलयुग में सच्चाई से भले ही पाप बड़ा है,
परंतु सत्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग में जितना पाप बढ़ेगा, समझो कलयुग की आयु उतनी ही कम होगी। इस परिस्थिति में जो जितना मेरा स्मरण करेगा, उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। यही कारण है कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद नई सुबह होगी और होगा नया युग का जन्म। नारायण नारायण, हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। नारायण नारायण। ऐ मूर्ख स्त्री, प्रमाण दो, अन्यथा इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सृष्टि है, यही प्रमाण है। तुमसे जो कार्य नहीं होता उसे किस्मत एवं भाग्य का नाम दे देते हो। ये भाग्य नहीं बल्कि भगवान की लीला है। यह प्रमाण है कि भगवान है। तुम किसी को मृत्यु दे सकते हो मगर जीवन नहीं दे सकते। जीवन ही प्रमाण है कि भगवान है। अच्छा, मैं तुझे इसी क्षण मृत्यु प्रदान करता हूँ और देखता हूँ कि तुझे बचाने कौन से भगवान आते हैं, आते भी हैं या नहीं। हे माँ जगत जननी, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। मुझे इस दुष्ट से रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। प्रकट हो माँ, प्रकट हो। सतयुग हो या कलयुग, मेरे रहते इस संसार में मेरे बच्चों को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ऐ दुष्ट, मेरे भक्तों को मेरा स्मरण करने पर मृत्यु दंड दे रहा था ना? ले संभाल अपने आप को और बच मेरे वार से पापी। तू मारेगी मुझे? तू जितनी बार मारेगी मैं उतनी ही बार प्रकट हो जाऊंगा। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तो ले संभाल अपने आप को। मैं अमर हूँ, इस संसार में कोई नहीं ऐसा
जो मुझे मार सके